भागवत किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत की बड़ी महिमा बताई है। पहले भागवत अर्थ पर जाते हैं। भागवत में कितने अक्षर हैं? 4। भा, ग, वा और ता। इन चारों अक्षरों से मिलकर के बनी है भागवत। पहला अक्षर कौन सा है? भा। तो भा के लिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु, जो सभी वेदों में भाष्यत है, अथवा सभी वेदों का जो सार है। भाई वेद और शास्त्र पुराण तो सब पढ़ नहीं सकते, अब पढ़ भी लें तो समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम है शास्त्र। ये कहते कुछ और है, इनका अर्थ कुछ और होता। और आदमी बड़ा बेकार होता, अपने अपने मन की निकाल लेता अर्थ को, अपनी अपनी रुचि अनुसार अर्थ निकाल लेता, बाकी पुस्तक पढ़ता ही नहीं। ऐसे ही एक बार एक वेद की पुस्तक में लिखा था, एक व्यक्ति ने पढ़ा, ऐसी अधकुचरा होगा, ज्ञानी होगा नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं था, तो एक वेद की किताब उसके हाथ में लग गई। उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है। एक किताब में था, तो जो किताब थी उसमें 2 पन्ने थे, तो दूसरे पेज के अंतिम लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप। उसने जहां पढ़ा बोले तुरंत सबको दिखा के बोले इधर आज से वेद मत पढ़ना। लोग पूछे क्यों? अरे बोले वेद पढ़ना पाप है, देखो वेद की पुस्तक में लिखा है। व्यक्ति कहे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, वेद पढ़ना पाप। हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा, पढ़िए। हाँ लिखा तो है भाई। बड़े बड़े विद्वान चकित हो गए। एक वास्तविक विद्वान थे, उनके पास जब ये बात गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वेद पढ़ना पाप हो, ये बात वेद की पुस्तक में लिखी हो। बोले नहीं महाराज, वो बता रहा। बोले बुला लाओ हमारे पास। गए, व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज बताइए, हमने सुना आपके पास ऐसी पुस्तक है जिस वेद की पुस्तक में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ महाराज, हम दावे के साथ कह सकते हैं। दिखाओ भाई वो पुस्तक कौन सी है। उन्होंने पुस्तक दिखाई, वास्तविक लिखा था वेद पढ़ना पाप है। और जब महंत जी ने, उन विद्वान पुरुष ने पन्ना पलटाया तो आगे श्लोक था अशौच अवस्था। वो व्यक्ति पन्ना पलटाई नहीं, पहले ही पन्ने पर रुक करके रह गया वेद पढ़ना पाप है। लेकिन आगे जब पन्ना पेज को पलटा तो उसमें श्लोक लिखा था अशौच अवस्था, आप पवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेलो बताओ। लेकिन आदमी अपने अपने मतलब का निकाल लेता। बोले उसने आगे पढ़ा ही नहीं, पहले ही निकाल लिया। बोले हमें तो इसी से काम चलाना है, इसलिए वेद सब पढ़ नहीं पाते। तो बड़ी सरल भाषा में वेदों का ही सार श्रीमद् भागवत कथा है। क्या है? श्रीमद् भागवत गाथा। इसलिए लिखा भाष्यते सर्व वेदेषु गीयते नारदादिभिः। इसका गायन सनकादिक श्री नारद जी, सनकादिक ऋषियों ने किया, नारद जी ने किया, परमहंस श्री सुखदेव जी ने किया, आदि आदि महापुरुषों ने इसका गायन किया। किसने? गीयते नारद आदि भी। लेकिन महाराज इसकी महिमा कहां कहां तक है? वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में महिमा है। पर कथा सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा। इसकी महिमा तो तीनों लोकों में महाराज। लेकिन सुनने से होता क्या है? तो बोले तरंती भव सागिरा, तरंती भव सागिरा। जो ठाकुर जी की भागवत कथा को 7 दिन तक नियम पूर्वक सुनता है, गाता है, कहता है,
वह फिर इस संसार रूपी भवसागर से तर जाता है। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ सुनिए। पहले वेदव्यास जी ने केवल भागवत का नाम भागवत लिखा, इस सदग्रंथ का नाम भागवत लिखा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोले महाराज आपका ही नाम है, हमारा तो नाम है ही नहीं, आप जाओ, आपकी कथा है, हम तो जाने वाले नहीं हैं। भगवान बोले देवी जी ऐसा ना करो, तुम भी चलो, अच्छा लगेगा सबको। बोले महाराज हमारा नाम ही नहीं सैंड बोर्ड पर, हम क्या करेंगे जाके। भगवान बोले रुक जाओ देवी जी। तुरंत वेदव्यास जी के पास गए, बोले महाराज नाम का टाइटल जोड़ा बढ़ा दिया जाए। वेदव्यास जी बोले क्यों? अरे बोले श्रीमती जी का नाम नहीं है, घर पे लड़ाई धर दी तुमने ये ग्रंथ बनाकर। वेदव्यास जी बोले महाराज क्या नाम और रख दें? बोले उनका कोई नाम बढ़िया सा हो जाए तो रख दीजिए। तो वेदव्यास जी ने पहले तो इस सदग्रंथ का नाम था भागवत, बाद में 2 नाम और जोड़े, सो आगे लिख दिया श्री, फिर लिख दिया मद, फिर पीछे जोड़ दिया भागवत। भगवान सैन बोर्ड का प्रमाण पत्र लेके पहुंचे, बोले लो देवी जी आगे अब तुम्हारे ही नाम है, हम सबसे पाछे। अब ठीक है? हाँ महाराज अब बढ़िया। तो श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। फिर क्या है? मद। मद का अर्थ क्या होता? मद का अर्थ होता चढ़ जाना, और कछु नहीं, ऊट पटांग ना सोचिए। हाँ कुछ ऊट पटांग नशा चढ़ जाना नहीं, भगवान नाम का मद चढ़ जाना ही मद है। इसे कहते खुमारी। एक भाषा में महाराज इसे खुमारी भी कहते हैं। खुमारी भी बड़े बड़े महापुरुषों को चढ़ी। गुरु नानक देव, एक बार नानक देव के पास एक व्यक्ति पहुंचा, लाल लाल आंखें, नानक देव जी बैठे। नानक देव जी के पास वो आदमी पहुंचा, बोले महाराज हम भी पीते हैं पर तुम्हारी आंखें बड़ी लाल हैं, मस्तीली हैं, लगता तुम भी पीते हो। नानक ने कहा भाई हम नहीं पीते। बोले आंखें तो बता रही। बोले हाँ हम भी पीते हैं। फिर तो बोले हम तुम तो भाई भाई चलो। अच्छा आदमी बड़े विचित्र होते हैं। इस संसार में जिसको जिस चीज की चाह है वह प्राप्त करके ही छोड़ते। हाँ जी या ना जी? आपने बारात तो देखी होगी महाराज। बारात किसी गांव में जाए, अब बारात में लगभग 80 से 90% सब नए लोग जाते हैं जो पहली बार उस गांव में जा रहे होंगे। हाँ या ना? अच्छा आप कभी गए बारात में? गाई हुई हो? खुद की तो गाई हुई। देखो ब्याह हम ना जा पाए। तो बारात में जितने बाराती जाते हैं, ज्यादातर बारातियों को गांव का घर पता नहीं होता है, लड़की पक्ष का भी नहीं। 100 में 99% लोग महाराज। लेकिन 1 घंटा पहुंचे नहीं होंगे, आधे घंटे में सब ठेके पे मिलेंगे तुम्हें। उन्हें लड़की का घर पता नहीं होता, पर आधे घंटे में वो ऐसा सूखा लगाते कि सब ठेके पे मिलेंगे तुम्हें, जितने पीने वाले। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी चाह ही है मदिरा। अगर आपकी चाह गोविंद होगी तो तुम भी माधव के पास होगे, माधव तुम्हारे पास। आपकी चाह बताती आपको क्या पाना। चाय की तरफ तेज हो तो प्राप्त माधव को होना पड़ेगा, माधव को आना पड़ेगा, गोविंद को आना पड़ेगा। तो साहब एक है खुमारी। खुमारी का अर्थ है मस्ती में झूमना। अरे महलों में पड़ी वन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो। खुमारी चढ़ी मीरा को, अद्भुत खुमारी, अद्भुत खुमारी चढ़ी। साहब पति को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, घर त्याग करके मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग,
मीरा रानी दीवानी होने लगी, ऐसी रानी लगन मीरा हो गई मगन। महाराज कुमारी अद्भुत होती है, अद्भुत होती कुमारी। मीरा को चढ़ी, नानक को भी चढ़ी। तो नानक से वो व्यक्ति पूछता, बाबा तुम भी पीते? नानक कहते हैं हाँ हम भी पीते हैं, लेकिन अंतर इतना है, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। बाबा कहते लोग पीते पी के गिरते, हम भी पीते पर गिरते नहीं। तो वो पीने वाला जरा बेवड़ा उच्च लेवल का था, वो बोलता आप बाबा कौन सा ब्रांड पीते हो, आप गिरते क्यों नहीं? बाबा कहते लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं। लोग पीते हैं जाम का प्याला, हम तो गोविंद नाम की पीते। इतना अंतर है साहब, तुम जाम का प्याला पीते हो, हम ठाकुर के नाम का पीते हैं। तो साहब इसका अर्थ है मद, मद का अर्थ है चढ़ जाना। जब तक कथा में बैठो, कथा में अगर घरबारी की ध्यान आ रही, मतलब अभी चढ़ी नहीं कथा। दुश्मन याद आ रहा, कथा में नहीं बैठ पाए ढंग से, अभी भी आपको अपना फोटो दिख रही, अभी आप कथा में बैठ नहीं पाए। जब व्यक्ति कथा में बैठ जाता है साहब, फिर उससे ध्यान नहीं रहता बच कितना रहा, आ कौन रहा, जा कौन रहा, वो तो सोचता आप कौन सी गाथा गोविंद की सुनेंगे। इसका अर्थ है चढ़ना। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मद का अर्थ चढ़ना। अब भागवत का दूसरा अर्थ सुनो। कितने अक्षर हैं भागवत में? बोलो ना। पहला अक्षर कौन सा? भा से होती है भक्ति। भा से क्या होती? अच्छा भक्ति कैसी हो? माला ले ली तो भक्त बन गए क्या? त्रिपुंड लगा लिया, थोड़ा 2-3 माला पहन ली तो आप भक्त बन गए क्या? बोले नहीं। बढ़िया भक्त कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं बढ़िया भक्त वो है जिसके मुख से गोविंद नाम छूटता ही नहीं है, वही बढ़िया वाला भक्त है। उच्च श्रेणी का भक्त वो है जिसके मुख से माधव का नाम छूटता नहीं। दूसरा अक्षर कौन सा है? गा। महाराज गा से क्या होता है? सुखदेव जी बोले राजन गा से होता है ज्ञान। ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? डीएड बीएड कर ली तो क्या ज्ञानी हो गए? लॉ पढ़ लिया तो क्या ज्ञानी हो गए? नौकरी लग गई तो क्या ज्ञानी हो गए? बोले नहीं, संसार में वही सबसे बढ़िया ज्ञानी है जिसे यह ज्ञान हो गया भगवत कृपा कोई थी, भगवत कृपा कोई है और भगवत कृपा से ही सब कुछ रहेगा, ऐसा जिसे ज्ञान हो गया वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तीसरा अक्षर कौन सा है? तीसरा अक्षर है वा। क्या है? वाह। वाह से महाराज क्या होता? वाह से होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। महाराज वैराग्य कैसा होना चाहिए? कपड़े छोड़ दे, भोजन करना छोड़ दें, वैरागी बन जाए, घर छोड़ दें। सुखदेव जी कहते नहीं नहीं राजा, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कपड़े त्यागने की भी जरूरत नहीं है। फिर महाराज कैसा वैराग्य? बोले सुनो, सबसे बड़ा वैरागी वही है, सबसे बढ़िया वाला वैराग्य धारण उसी ने किया जिसने जीवन में बुरे कर्म ना करने का संकल्प ले लिया, वही सबसे बड़ा वैरागी। अब वैरागी तो बन गए, अब फिर अब पहुंचे बाहर, बोले और तो सब ठीक है, भांग खा लाइए। अब काय के वैरागी आगी के लगे तो है? अब वैरागी तो बन गए, पर फिर भी याद है एक बार एक महात्मा आते हैं ऐसे, देखो बुरा मत मानो, ऐसे एक महात्मा आते तो उनसे किसी ने पूछा महाराज घर कितने साल छोड़े होंगे? बोले 20 साल। 20 साल घर गए ही नहीं लौट। अब बोले महाराज तो हमारे घर कैसे आ गए?
बोले यार तुम तो हमारे यजमान हो, चेला हो, चेलाओं के घर तो जो बुलाता सो हम चले जाते। एक बड़ा कुतर्की व्यक्ति हमारे जैसा बैठा हुआ था, बोले महाराज जौन घर में जन्म लो वही भर से दुश्मनी है का, बाकी घरे तुम एन जा रहे मालपुआ रबड़ी चकाचक खा रहे, जिस घर में तुमने जन्म लिया जहां माता पिता रहते वही भर काहे छोड़ दिया। पकड़ो तो सबका पकड़ो, छोड़ो तो फिर सबको छोड़ो। ये है वैराग्य की भूमिका। चौथा अक्षर क्या है? भागवत का चौथा अक्षर क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। क्या होता है? त्याग। त्याग कैसा होना चाहिए सुनिए। कई बार व्यक्ति के पास पादुका के लिए पैसा नहीं होता और घोषणा कर देता हम चप्पल नहीं पहनेंगे। अब पैसा है ही नहीं पहने का, होए तब तो पहले। अरे त्याग तब है कि 56 भोग रखा हो और आप खाओ ना, त्याग दो ना। त्याग तब है बढ़िया कपड़े हो पर आपने संकल्प ले लिया हो दिगंबर रहने का। त्याग तब है जब लखपति हो, धन स्पर्श करने ना करने का संकल्प ले लिया हो। राजा परीक्षित जी पूछते हैं महाराज बढ़िया त्यागी कौन है इस संसार में, सबसे अच्छा त्यागी कौन है? बड़ा सुंदर जवाब दिया सुखदेव जी ने। राजन इस संसार में सबसे बड़ा वही त्यागी है जिसने उन लोगों का त्याग कर दिया जो भगवान से दूर लिए जाए। अच्छा हाँ, आज तक किसी ने त्यागा? बोले हाँ। तजो पिता पहला विभीषण भरत महतारे, बलि गुरु तजो कंत ब्रजनंदन, भय मुद त्यागा किसी ने? बोले हाँ। तजो पिता पहला, पिताजी को त्याग दिया किसी ने। किसने? प्रहलाद जी ने। क्यों? क्योंकि भगवान से दूर लिए जा रहा था। हाँ जी या ना जी? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। भाई भुजा होती है, भुजा। भाई क्या होती? भुजा। पर भाई का त्याग किया किसने? विभीषण जी ने। किसका? रावण का। विभीषण बंधु भरत महतारी। मां का रिश्ता बहुत बड़ा होता। हाँ जी अना जी? पर मां का भी एक व्यक्ति ने त्याग किया। बोले किसने? बोले भरत जी ने। क्यों? राम जी को दूर भेज दिया, इसलिए कहा तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। भरत महतारी। भरत जी ने मां को त्यागा। क्यों त्यागा? राम जी को दूर किया। लेकिन एक और रिश्ता बड़ा प्यारा होता, बहुत बड़ा, गुरु का। गुरु जी को कौन कौन मानता है जरा बताओ ना? सब मानते हैं ना? पर एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गुरु जी को त्यागा। बलि गुरु तजो कंतु ब्रज बलितन, बलि गुरु
भय मुद मंगलकारी भय मुद मंगलकारी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि बाबा कहते चौथा अक्षर महाराज ता है, ता से होता त्याग। भागवत का चौथा अक्षर ता, ता से त्याग। पर त्याग करना है तो उन लोगों का करिए जो तुम्हें भगवान से दूर लिए जा रहे हैं। जो कहें कथा मत सुनो, जो कहे राम राम मत गाओ, जो कहे प्रभु को मत ध्याओ, जो कहे माता पिता की सेवा मत करो, वो पत्नी हो, परिवारजन हो, भाई हो, स्नेही हो, परम मित्र हो, ऐसे व्यक्ति को एक बार नहीं 100 बार त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ये भागवत का अर्थ है महाराज। यह भागवत का क्या है? अर्थ है। ऐसी भागवत कथा है। इसमें 335 अध्याय हैं महाराज, 12 स्कंद हैं। कितने? 12 स्कंद, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं महाराज। लेकिन भागवत के अक्षर अक्षर में हमारे गोविंद की श्याम लता समाई है, हमारे माधव विराजमान है। ये कोई पोथी नहीं है, भागवत नहीं कि राधे राधे गा लो, बस 2 भजन सुन लो, तनक ठुमका लग, अरे अच्छी भागवत भाई भैया और चले जाओ। नहीं, इसके प्रत्येक अक्षर अक्षर में हमारे भगवान बैठे हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हैं। अंतर इतना है कि आप वहां बैठ कर के अनुभव करो, हम यहां बैठ कर के अनुभव कर रहे हैं महाराज। भागवत के लिए दूसरा लिखा कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष है। आप जो कामना को लेकर के भागवत कथा के प्रांगण में बैठेंगे, हम व्यास गद्दी से दावे के साथ कहते हैं वो कामना अवश्य इसी वर्ष तक पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। कोई भी कामना हो इस वर्ष के, अगर कोई बढ़िया हुई है, मान लो तुम 18 साल के हो, कामना करत हो कि लड़का हो जाए, अब ब्याह भाव ना हो तो रास्ता खुल जाए, ब्याह वारे आऊं लगे। तुम सोचो महाराज, भागवत तो हमने पूरी 7 दिना सुनी, 4-4 घंटा, फिर वो लड़का तो भाव ही नहीं है। अरे यार भैया पहले ब्याह करवा, तो ऐसा नहीं। पर जो वास्तविक ऐसी कामना है, जो कामना आपके रुकावट बनी हुई है कार्य में, विपत्ति है, रोग है, व्याधि है, अगर वह पूर्ण नहीं होगी तो 1 वर्ष के अंतर्गत अगर कोई कथा को नियम पूर्वक श्रवण करे, पालन करे, 12 अक्षर मंत्र का जप करे, तो 1 वर्ष के अंतर्गत या तो वो पूर्ण होगी मनोकामना, अथवा उसका कोई रास्ता खुल जाएगा। ऐसा सदग्रंथ महाराज श्रीमद् भागवत कथा का है।